अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए T20 में नंबर 1 की पोजीशन को बहाल रखना एक तरह से नामुमकिन हो गया। पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने इतना लंबा अरसा तसलसल के साथ 2018 से लेके अब तक जो है वो पहली पोजीशन बरकरार रखी। इससे कबल पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका चैंपियन भी बना, जबकि इससे कबल 2017 में पाकिस्तान टीम जो थी वो पहली रैंकिंग के ऊपर आई थी, लेकिन उसके बाद जो है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से पहली पोजीशन छीन ली थी। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी पहली पोजीशन बरकरार रख सकता है, लेकिन नहायत ही मुश्किल हालात में पाकिस्तान की टीम। उसकी रीज़न ये कि 1 पॉइंट का फ़र्क है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, चूँकि पाकिस्तान ने पिछले साल तकरीबन 10 मैचेस हारे लगातार, जिनमें से एक मैच जो था वो बगैर किसी नतीजे के रहा। इससे कबल 10 मैचेस उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले, लेकिन अच्छी पोजीशन है, 2 हारे 8 जीते। लेकिन दूसरी जानिब बांग्लादेश ने पिछले साल में 8 T20 मैचेस जो हैं वो टोटल खेले और उनमें से 4 में कामयाबी हासिल की और एक मैच ऐसा था जिसमें उन्होंने इंडिया को T20 में शिकस्त दी। इससे कबल पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर 2008 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैच हुआ था, जिसमें तकरीबन 200 रन से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 मैच में शिकस्त दी थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये तीनों मैचेस जितने भी होंगे ये क्रूशल किस्म के होंगे और पाकिस्तान एक भी मैच हारा तो उसकी पोजीशन पहले नंबर से तीसरे नंबर पे चली जाएगी आईसीसी के जो स्टैट्स हैं, रैंकिंग है उसके ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया जो है, जहाँ पे 1 पॉइंट का डिफरेंस है, ऑस्ट्रेलिया पहली पोजीशन ले लेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास ये चीज़ आ गई तो उसके बाद जितने सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया ने आगे खेलनी है, फिर जो पाकिस्तान के हालात हैं, लगता नहीं है कि 6 महीने या उससे ज़्यादा वक्त तक तीसरी पोजीशन से पहली पोजीशन के ऊपर आना आसान होगा। थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से यहाँ तक पहुँचा और उसने कितने मैचेस जो थे वो टोटल कितने खेले। पाकिस्तान को T20 में 90 मैचेस जीतने का पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास 270 पॉइंट्स हैं और पाकिस्तान के 271 पॉइंट हैं। अगर पाकिस्तान एक मैच हारा तो इस 1 पॉइंट ही की वजह से और एक मैच हारने की वजह से पोजीशन जो है पाकिस्तान की पहले के से तीसरे पे जाएगी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहली पोजीशन हासिल कर लेगा। 2016 से 2018 की बात करें तो पाकिस्तान की T20 सीरीज़ में जो कारकर्दगी थी वो गैर मामूली रही और सरफराज अहमद की ज़ेर सरपरस्ती उनकी कैप्टनसी में खेलते हुए पाकिस्तान ने लगातार 11 T20 मैचेस की जो सीरीज़ थी वो जीती और ये दुनिया का एक वाहिद रिकॉर्ड है कि 11 लगातार किसी भी मुल्क की टीम ने सीरीज़ में कामयाबी हासिल की हो। सरफराज अहमद की क़यादत में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड से वाहिद T20 मैच जो था वो पाकिस्तान हारा और उसके बाद जब पाकिस्तान में सरफराज अहमद श्रीलंका से वाइट वाश हुए तो उसके बाद बाबर आजम को मौका दिया गया। वो नंबर 1 T20 के प्लेयर भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन बाबर आजम के साथ जब ऑस्ट्रेलिया में टीम ने दौरा किया तो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ थी। एक बारिश की नज़र हो गया बगैर किसी नतीजे के और 2 मैचेस जो थे वो पाकिस्तान वहाँ पे आ रहा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने पिछले तकरीबन 9 से 10 मैचेस जो हैं वो लगातार T20 के उसमें वो पाकिस्तान नाकाम हुआ। अब देखना होगा कि अपने ही मुल्क में क्रिकेट बहाल हुई, अपने ही मुल्क के अंदर T20 सीरीज़ बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान खेलेगा। दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तान T20 टीम है। दूसरी जानब जिसके खिलाफ खेलेगा वो 9वें नंबर के ऊपर है बांग्लादेश। और अब बांग्लादेश जो कि पिछले अरसे में वो टीम नहीं रही जिसके बारे में पहले कहा जाता था कि उसका और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन इस बार बांग्लादेश की टीम अच्छी खासी मतवाजन है और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, नया टैलेंट है। तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान जहाँ पे बैटिंग विकेट होगी, मौसम अच्छा होगा, साथ देगा, क्राउड अपना होगा, मुल्क अपना है, तो उसमें पाकिस्तानी टीम हमेशा से पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है। अब बाबर आजम की क़यादत में और नए 7 खिलाड़ियों की क़यादत में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तहान ये है कि वो क्या अपनी रैंकिंग जो है पहली पोजीशन T20 में वो बरकरार रख सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ से पाकिस्तान लूज हो गया, एक भी मैच हारा, पोजीशन भी जाएगी और फिर इस पोजीशन को हासिल करना नहायत ही दुश्वार होगा पाकिस्तान के लिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि क्या पाकिस्तान अपनी T20 की जो पोजीशन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें और बिलखसूस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और वहाँ के खिलाड़ी देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक मैच हारे और वो T20 की नंबर 1 टीम बने रैंकिंग के अंदर, और वो भी उन्हीं ही के मुल्क में जब वर्ल्ड कप होगा T20 वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर में। तो अगर ऑस्ट्रेलिया
मेज़बानी करते हुए T20 का नंबर 1 हुआ तो पाकिस्तान ना सिर्फ फेवरेट से हटेगा बल्कि T20 ऑस्ट्रेलिया के पास रैंकिंग भी होगी, वो मेज़बानी भी करेगा और ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली इस चीज़ को कैश कराएगा, उसका मोरल हाई होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तहान, अगर यहाँ से बच के तो यकीनन पाकिस्तान इस पोजीशन को मेंटेन रखेगा। इजहार कीजिए अपनी राय का भी कि क्या पाकिस्तान अपनी पहली पोजीशन बरकरार रख सकेगा कि नहीं।